सही है। सो दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सही है, और ये जून 23 का सवाल है, विच इज क्वाइट लेटेस्ट, एंड दिस इज P41 पेपर 4 वेरिएंट 1। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है कि सम फर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Assess the view that when this occurs, price discrimination will always benefit the producer at the expense of the consumer and society. कह रहा है कि भाई कुछ फर्म्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को यूज करती हैं। इस व्यू को असेस करो कि जब ये होता है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या हमेशा प्रोड्यूसर को बेनिफिट देता है एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर एंड सोसाइटी? तो पहले तो आप 20 मार्क के सवाल में जो आपका AO1 और AO2 होता है, जो आपका AO1 प्लस AO2 होता है, जहां पर आप स्टेटमेंट से अग्री करते हो तो वो तो 14 मार्क है, और फिर आप स्टेटमेंट से डिसएग्री करोगे तो वो आपके 6 मार्क होंगे। तो AO1 इज नॉलेज, AO2 इज एनालिसिस वेयर यू आर अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, AO3 इज इवैल्यूएशन वेयर यू आर डिसएग्रीइंग विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करो, कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फॉर इफेक्टिव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी? एबिलिटी टू सेट प्राइस, सेपरेबल मार्केट्स विद डिफरेंट पीईडी। मार्केट है, मार्केट भी दो अलग आपकी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैन नॉट बी रीसोल्ड, मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू बाय इन वन मार्केट एंड रीसेल इन अदर। इससे आपकी जो है वो बेसिकली मार्केट खराब होगी, इससे आपकी जो है वो बेसिकली मार्केट क्या होगी? खराब होगी। फिर आप जो है वो उसको बताओ एटलीस्ट वन मॉडल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मली आपको समझानी चाहिए, और उसका इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे बताओ, इम्पैक्ट कंज्यूमर पे बताओ, इम्पैक्ट सोसाइटी पे बताओ। और मैंने आपको कहा भी था कि नॉर्मली अगर आपको जब भी पास पेपर का क्वेश्चन करना हो सो ऑलवेज एक्सप्लेन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनालिसिस आप कर सकते हो। Charge different prices in different markets according to the PD to maximize revenue and hence profits. If charge same prices in all markets, then combined profit may be low. तो कंज्यूमर को यहाँ पर जो है वो नुकसान क्या हो रहा है कि उनको हाई प्राइसेस पे करनी पड़ रही है, उनका कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर रहा है, बिकॉज सम कंज्यूमर्स माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, सो इट इज नॉट बेनिफिटिंग ऑल द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर को क्या फायदा हो रहा है? उसका बढ़ेगा प्रॉफिट, MCD को जो MR पे वो ऑपरेट कर रहा है, एलोकेटिवली एफिशिएंट वो है नहीं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, मार्केट को फेल कर रहा है। तो सोसाइटी वाला एलिमेंट यहाँ पर आपका कवर हो गया। सही है। फिर आपने एक डायग्राम बनानी है, ये वाली। ये डायग्राम मैंने आपको लेक्चर देते हुए भी बनवाई थी, और मैं एक और बार आपके सामने ये ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, फिर यहाँ पर आपने लिखना है क्वांटिटी, दिस इज क्यू एंड दिस इज ऑरिजिन। आपने सबसे पहले एक डिमांड इज इक्वल टू AR बनाया, दिस इज डिमांड इज इक्वल टू AR, दिस इज MR। फिर आपने बनाई एक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट नहीं बनानी इसमें, अभी सब कुछ गलती गलती बना के। फिर आपने जो है ना वो बेसिकली एक और AR और MR बनाना है। सही है। तो दिस इज डिमांड इज इक्वल टू AR, दिस इज MR। अब तुम्हें MC बनाना है, यहाँ पे जिधर दोनों MR इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां पर एक MC बना दो। तो इस तरीके से MC बना रहा हूं मैं। फिर आप अपने मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पॉइंट से एक क्वांटिटी की लाइन खींचो जो कि ऊपर तक एक्सटेंड हो रही है। आप देखो ये लाइन दो जगहों से टकरा रही है, एक टकरा रही है इस प्राइस से विच इज दिस पॉइंट, और एक टकरा रही है इस प्राइस से विच इज दिस पॉइंट। तो आपने दो अलग अलग प्राइजेस उसको शो कर दी, और शो करा के देखो एक मार्केट में हाई प्राइस है, एक मार्केट में लो प्राइस है। तो बेसिकली यू आर कंपेयरिंग टू मार्केट्स। ब्लू वाली जो आपकी मार्केट है वो फॉरेन मार्केट है, रेड वाली मार्केट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट है। फॉरेन मार्केट में यू आर चार्जिंग अ हाई प्राइस, डोमेस्टिक मार्केट में यू आर चार्जिंग अ लो प्राइस, और ऑपरेट इन दी एंड MCD को MRP कर रहे हो। तो एक प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, बट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग इन दीज टू मार्केट्स वेयर यू आर चार्जिंग अ हाई प्राइस इन दिस मार्केट एंड अ लो प्राइस इन दिस मार्केट, और आपके कंबाइंड प्रॉफिट्स ज्यादा हैं। अगर आप दोनों मार्केट्स में सेम प्राइसेस चार्ज करते तो शायद आपका कंबाइंड प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं होता। क्लियर है ये बात? तो अगर हम इसका आंसर देखें ना, अच्छा इवेल्युएटिव कमेंट्स जो होंगे ना वो यहाँ पे क्या होंगे? सवाल वापस पढ़ लिया करो, जब भी इवैल्यूएशन स्टार्ट करो सवाल वापस पढ़ लिया करो। असेस द व्यू व्हेन दिस अकर्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल ऑलवेज बेनिफिट द प्रोड्यूसर। अब आप प्रोड्यूसर के नुकसान बताओगे और कंज्यूमर के फायदे बताओगे। सही है, तो ये आपकी इवैल्यूएशन होगी। रिवर्स कर दो सवाल की स्टेटमेंट को। सही है, तो डायरेक्ट इवैल्यूएशन के ऊपर मैं पहले जा रहा हूँ, फिर आंसर आप रीड भी कर सकते हैं खुद, आपके पास पोर्टल पे वो अपलोडेड भी है नेक्स्ट जेन के। अच्छा, however, in some cases, price discrimination may allow some firm to continue operating when under normal circumstances they would have been forced to shut down. तो basically producers के फायदे तो यहाँ पर हैं। सही है। अब यहाँ पर उसने सारा यही लिखा हुआ है कि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रैक्टिस ऑल्सो अलाउज फर्म्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट which would allow them to buy capital equipment. This increased investment may also help the economy by increasing aggregate demand and causing a rise in employment and income. So देखो ये मैक्रो के ऊपर ले गए इस चीज को। Moreover, the firm can also invest in research and development which may allow
there to be an increase in dynamic efficiency of the economy, and this may be passed on to consumer in the form of lower prices. Moreover, those consumers who are in the market with price elastic, so they will benefit as they are paying a much lower price. So in order to conclude, price discrimination will always benefit the producer. However, if it does so at the expense of consumers and society, is debatable. आपने बोला कि ये सवाल में जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है वो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है. प्रोड्यूसर को हमेशा फायदा तो हो रहा है, प्रोड्यूसर को हमेशा फायदा तो हो रहा है, पर प्रोड्यूसर के नुकसान भी इवैल्यूएशन में हमने लिखे हैं, तो वो नुकसान भी तुम्हें बता दिए. हाउएवर इफ इट डज सो एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर्स और सोसाइटी, इज डिबेटेबल. कह रहा है क्या है, प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है कंज्यूमर और सोसाइटी के अगेंस्ट, तो फिर ये अजीब सी बात है. As it is possible that due to the price discrimination there is an improvement in the domestic economy or to the domestic consumer. बोलो कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाता है, और यहाँ पर आपकी बेहतर स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, some consumers lose while some consumers win या गेन. क्लियर है? पूरे आंसर में एक ही डायग्राम है, यही वाला ग्राफ बनेगा बस, बाकी तो सारी चीजें लिखी हुई हैं. कंडीशंस बताई हुई है, फायदे बताए हुए हैं, नुकसान बताए हुए हैं, इवैल्यूएशन बताए. सिंपल आंसर है, इतना लंबी नहीं है. मार्किंग स्कीम भी अगर आप देखो ना, इवैल्यूएशन में देखो इसमें कितने सारे पॉइंट्स लगे हैं, इवैल्यूएशन आप देखो जरा इसकी. कुछ सवाल है तो कुछ A1 A2 भी दिखा रहा हूँ, फिलहाल इवैल्यूएशन देखो तो. A1 A2 देख लो अब इसका. A1 A2 देखो इसमें किस तरह की लिखी हुई है. पीडी इसने जो लिखा हुआ है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये कोई ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, यूज नहीं करना आंसर्स में, पूरा ही लिखना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ट्राई करना ये आंसर जरूर.